तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी यात्रा से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। क्योंकि आपने अभी तक राजनीतिक पार्टियों की यात्राएं देखी होंगी, रैलियां देखी होंगी, श्रीमद् भागवत की यात्रा देखी होगी, लेकिन ये यात्रा अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। उसके पीछे का कारण ये है कि वो एक ऐसी यात्रा है जो अंतिम यात्रा के रूप में बनी जा रही है। इस क्या है पूरी यात्रा और क्या इसका उद्देश्य और क्या संदेश है, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये यात्रा है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और इसका संदेश क्या है। भाई साहब ये बताइए, ये यात्रा पहली बार ऐसी यात्रा देखी गई है, क्या है ये यात्रा? ये लावारिस उरई स्वर्गधाम में जो अस्थियां और उनकी भस्म वहाँ लगभग कोविड काल के पहले से जिनका कोई नहीं होता है उनकी अस्थियां वहाँ रखी थी। एक दिन मुझे जाने का सौभाग्य हुआ, मैंने देखा कि वहाँ के मैनेजर जैन साहब से पूछा कि आखिर ये अस्थियां और ये भस्म किसकी है। उन्होंने कहा कोविड काल में जो भी मेडिकल कॉलेज से उनका पोस्टमार्टम होता है उनका कोई नहीं होता, उनकी ये अस्थियां हैं। मैंने पूछा इनका दाह संस्कार कौन कराता था, तो उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र के एसएससी डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी और छोटे बैटरी वाले, ये दो लोग लगातार लावारिस से लाशों का दाह संस्कार करते थे, उन्हीं की अस्थियां ही रखी हैं। उन अस्थियों को जब मुझे लगा कि पितृ विसर्जन का समय चल रहा है और पितृ विसर्जन में इन अस्थियों को कहीं ना कहीं प्रवाह किया जाए, इनको मुक्ति दिलाई जाए। ये हमारे स्वर्गधाम में आत्माएं विराजमान हैं, इन आत्माओं को यहाँ से ले जाकर गंगा या जमुना या बेतवा में कहीं ले जाकर हम इन अस्थियों का प्रवाह करेंगे। वहाँ की सभी समाज सेवियों ने विशेष रूप से रक्त कणका ममता सोनकार, लक्ष्मणदास भवानी और उरई के तमाम समाजसेवी संगठन इकट्ठे होकर ये तय हुआ कि गौरीशंकर तुम्हारे नेतृत्व में इस यात्रा को हम लोग जमुना में विसर्जित करेंगे। और वही 167 लावारिस अस्थियाँ हम लोग लेकर शेरगढ़ घाट जमुना जी में प्रवाह करने जा रहे हैं। हमने आज सुबह 8:30 बजे वहाँ विधि विधान 11 पंडितों के साथ पूजा अर्चना कराने के बाद इन अस्थियों को इस रथों पर रखा और इन अस्थियों को हम लोग शेरगढ़ घाट यमुना विसर्जन में ले जा रहे हैं। वहाँ भी पंडितों से इनका क्रियाकलाप करा के वहाँ इनकी अस्थियों को हम लोग प्रवाह करेंगे। तो निश्चित तौर पे अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में हर कोई नहीं सोचता। बहुत सारे लोग हमारे जनपद में जो मार्ग दुर्घटना का शिकार हुए या लावारिस थे, मतलब जो मर गए थे, उनके कोई नहीं था, उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, उनकी अस्थियां आज भी सुरक्षित थी। और उन अस्थियों को अब विधि विधान से प्रभावित करने के लिए ये पूरी की पूरी यात्रा निकल रहे हैं। विधायक जी फिर कुछ कहना चाहते हैं, बात करेंगे विधायक जी से। जी, मेरे साथ उरई के सभी लोग हैं, जालौन के सभी लोग, आगे अभी साहा और मदारीपुर, हदरों, कोठौंद के और शंकरपुर के लोग रहेंगे। और इन अस्थियों के विसर्जन के बाद यही पखवाड़ा में इनका भोज और श्राद्ध भी हम लोग करेंगे। उरई के और आसपास के जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनको सबको बुलाकर उनका पूरा श्राद्ध के साथ उनका जो अंतिम होगा, विदाई होगी, वो भी हम लोग करेंगे, जिससे कि यहाँ हमारे यहाँ जो इस अस्थियाँ हैं उनको स्वर्गधाम मिले। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी पूरी समाज सेवी संगठन इतने हैं 40-50, सबकी यही इच्छा है कि हम लोग सब इस कार्यक्रम की भी करेंगे। 167 निराश्रित लोग जिनके बारे में ये कहा यह गया है कि वो उनकी कोई पहचान नहीं थी, दो आइडेंटिटी नहीं थी, उन अस्थियों को लेकर विधायक निकले हैं, यात्रा लेकर निकले हैं और इस पितृपक्ष में निकले हैं और ले जाकर यमुना नदी में विधिवत विसर्जन करेंगे, पूजन अर्चन करके विसर्जन करेंगे। साथ ही उनका श्राद्ध और अन्य जो पिंडोत कर्म होते हैं वो